धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। मैं समय के भीतर ही इसको समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आपके निर्देशों की निश्चित रूप से पालना करूंगा। देखिए सर, ये किसी ने कहा कि बिना सोच समझ के ये लाया गया बिल है, किसी ने कहा जल्दी में लाया गया है, किसी ने कहा इन वर्गों के हितों का ध्यान में नहीं रखा। मैं प्रधानमंत्री जी के लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने पंच प्रण लिए थे, उस प्रण में वो देश के नाम संदेश होता है। उस प्रण में ये था कि भारत को विकसित भारत बनाना है, पहला प्रण। दूसरा प्रण उन्होंने लिया कि गुलामी के अंशों से हमें मुक्ति पानी है। तो कोई पुराना कानून है, अंग्रेजों ने बनाया, हम क्यों लिए उसको चलें साहब? विभेदकारी भी है, अभी मैं आगे आऊंगा। तो गुलामी के अंशों से मुक्ति। तीसरा है विरासत पर गर्व करना। और चौथा है कि हमारे समाज में एकजुटता रही। और पांचवा है कर्तव्य भाव को बढ़ाना। तो इसमें जो पंच प्रण प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से लिए, उसी श्रृंखला में हम ईज ऑफ लिविंग का काम भी करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी हम कई बिल लेकर के आते हैं। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच जिन कानूनों की होती है उनको भी लेकर के आते हैं। और एक मंत्र जो हमारा चल पड़ा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, और रिफॉर्म की जो एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, इस दिशा में भी ये सुधार का एक कदम है। मैं अब इसमें आना चाहता हूं, जो हमारे सबसे पहले जो विवेक तनखा जी ने हमारी चर्चा की शुरुआत की। अब आप कह रहे हैं कि इसमें औपनिवेशिक शब्द से हमें आपत्ति है, ये गुलामी के अंश कैसे हुए? तो तनखा साहब, ये जो द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है, वो भारत की संसद ने तो नहीं बनाया, तो औपनिवेशिक ही हुआ ना साहब। क्या कहेंगे इसको? ये तो बहुत कानून के जानकार हैं। और इसमें एक धारा है 213 जो भेदभावपूर्ण है, उसको हमने हटाया है। वो धारा क्या कहती है साहब? इसमें द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की वो धारा ये कहती है कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख और पारसी अगर मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में एग्जीक्यूट की गई विल, उनमें कोई रहता है, इनमें मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, उनमें कोई रहता है और उन्होंने कोई विल की है, तो उस विल को प्रोबेट कराना पड़ेगा। मुसलमानों को क्यों नहीं? तो इस पे अगर कोई चिंतन नहीं करेगा क्या कभी आगे आकर के? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, देश संविधान के अनुसार चलेगा। संविधान की धारा 15 में लिखा हुआ है कि कोई भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये कानून भेदभाव पर आधारित था, इसलिए हम इसको ये हटाने और संशोधन का बिल लेकर के आए। अब इसमें एक चीज और मैं आपको करना चाह रहा हूं। इन्होंने बोलते हुए कहा कि द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इनके जमाने में भी बना होगा, मैं ये नहीं कहता। इसमें हम एक प्रिवेंशन जो शब्द है, हम समझते हैं कि ये कोई गलती से आ गया, क्योंकि हम इसको प्रिपरेशन में वापस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि भाई ये प्रिपरेशन होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट का। अब ये कह रहे हैं कि प्रिवेंशन कौन करेगा? तो मैं आपको विवेक तनखा साहब भी बताना चाहता हूं कि इसी एक्ट में जो हमारा सेक्शन 30 है, 30/2 में सब क्लॉज 4 में ये पहले ही प्रिवेंशन शब्द दिया हुआ है, तो इसमें यहां आगे आने की कहां जरूरत थी? इसलिए इसको प्रिवेंशन की जगह प्रिपरेशन किया सब। इसमें भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा, इन्होंने एक उल्लेख किया कि हमारे जबलपुर में काफी आंदोलन हो रहे हैं। अब क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, मैं जानकारी लूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का है सब, हमने बनाए। और द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का है। इसमें हम अमेंडमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट की सेवाएं डाक विभाग ने समाप्त कर दी। इस परिस्थिति में कानून की भाषा का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा हुआ था इनमें। जो नई डाक व्यवस्था स्पीड पोस्ट द्वारा संचालित की जा रही है, उस सेवा को कानून में समाहित करने के लिए हम ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं आपके समक्ष
कि किसी को भी इंटरप्रिटेशन की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में प्रस्तावित संशोधन रजिस्टर्ड पोस्ट एक्सप्रेशन को स्पीड पोस्ट विद रजिस्ट्रेशन से सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। इसमें क्या आपत्ति है, ताकि इंटरप्रिटेशन उल्टा और सुलटा नहीं करना पड़े। अगला जो विषय है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में प्रस्तावित संशोधन में एक्नॉलेजमेंट ड्यू सर्विसेज को स्पीड पोस्ट विथ रजिस्ट्रेशन के साथ प्रूफ ऑफ डिलीवरी के रूप में अवेलेबल होने के बाद अधिनियम में उपलब्ध सेवा में इस परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए संशोधन का कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये तो सब ऐसे टेक्निकल चीजें हैं जो सभी सदस्यों को इसकी जानकारी मैं दे रहा हूं, लेकिन मुद्दे बहुत से आए हैं। कुछ बिल से संबंधित हैं, कुछ बिल से बाहर के भी हैं। हालांकि आपने अपनी आसन से व्यवस्था दी है कि बिल के बाहर के विषयों का कोई जवाब नहीं देना है। अब जैसे यूएपीए से कोई संबंध नहीं, मैरिटल रेप का विषय यहाँ इससे कोई लिंक नहीं। कई तो ऐसे हैं जो सब जुडिस है, और कुछ ऐसा विषय है जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये अलग चर्चा का विषय हो सकता है। केसेस अगर पेंडिंग हैं तो कई बार इस सदन में चर्चा हुई है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इन सब विषयों पर सोच रही है, सब विषयों पर सोच रही है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आप देखिए कि एडीआर का सिस्टम कौन लेके आ रहा है साहब, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसमें हम आर्बिट्रेशन को भी जोर दे रहे हैं, हम मीडिएशन को भी जोर दे रहे हैं, हम कंसिलिएशन को भी जोर दे रहे हैं। तो मुकदमा अपना आप कम होंगे। एजिंग एनालिसिस, 50 साल पुराना मुकदमा कौन है, कैसा है, 40 साल पुराना कौन सा है, 30 साल पुराना कौन सा है, 20 साल पुराना कौन सा है, 10 साल पुराना कौन सा है, ये कौन लेके आया साहब ये सिस्टम? ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3 में नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं साहब। मुकदमे ज्यादा हैं, कम करना है, इसके लिए टेक्निक का भी उपयोग करना है, और अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है उसकी भी हमें बात करनी है। इसलिए मैं आपकी जो घड़ी की तरफ आप देख रहे हैं, मुझे पूरा इसका अपनी रिप्लाई करें, आप पूरा ध्यान है, लेकिन एक बात और नहीं आपको देख रहा हूं, मैं घड़ी की ओर नहीं आपको देख रहा हूं, वो भी गया आपको देख रहे हैं। नहीं, एक बात और कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक विषय और आया है यहाँ कि जैसे जज बढ़ाएं, तो जज भी मैं डिप्टी चेयरमैन साहब कह रहा हूं, हम नहीं ज्यादा बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने बढ़ाए और हाई कोर्ट में भी हमने बढ़ाए जज ज्यादा। दूसरा एक विषय इन्होंने कहा कि आप जल्दबाजी में कर रहे हो। साहब, कांग्रेस की सरकारें पहले भी रही, वो भी बिल लेकर के आते थे ऐसे रिपीलिंग और अमेंडिंग। लेकिन मैं आपको एक तथ्य देना चाहता हूं साहब कि जब यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड की सरकार थी 10 साल, ऐसा एक भी बिल नहीं आया। इसका मतलब उन्होंने इस संबंध में सोचा ही नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है साहब। ये अगर को जो कानून है प्रासंगिक हो गए हैं, उनको निरस्त करने का बिल लेकर के हम आएंगे, लगातार लेकर के आएंगे आपके समक्ष, और सदन से अनुमति मांगेंगे। क्यों? उनकी आवश्यकता नहीं है, उनकी अब आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग को भी प्राथमिकता देते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि सर्वसम्मति से इस बिल को सदन पास करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।